बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। खबर चुनावी आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सियासी खबरों के साथ। और आज चुनाव प्रचार प्रसार पूरी तरीके से थम जाएगा। पहले चरण के मतदान के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थमेगा। शाम से सार्वजनिक सभा जैसे कई कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान होंगे। छिंदवाड़ा, जबलपुर, सीधी में वोटिंग होगी। मंडला, बालाघाट, शहडोल में भी वोटिंग होगी। चुनावी मैदान में 6 सीटों पर कुल 88 प्रत्याशी हैं। छत्तीसगढ़ की 1 सीट बस्तर पर भी मतदान होगा। तो आज शाम को इन सभी सीटों के लिए यानी कि पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होने वाले हैं उनके लिए चुनाव प्रचार प्रसार पूरी तरीके से थम जाएगा। कई सारी रोक यहां पर लग जाएगी और बता दें कि छिंदवाड़ा, जबलपुर, सीधी में भी वोटिंग होगी। इसी के साथ मंडला, बालाघाट, शहडोल में भी वोटिंग होगी। तो इन सभी जगहों पर धुआंधार प्रचार प्रसार जो है वो लगातार अब तक जारी था, जो कि आज शाम को थम जाएगा। और छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो पहले चरण की सीट पर आज थमेगा प्रचार और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की IBC 24 पर एक्सक्लूसिव बातचीत भी आपको बताएंगे। बीजेपी जीतती है, जनता का दिल, ये बात उन्होंने कही है। छिंदवाड़ा की जनता बीजेपी को दिल में उतार चुकी है, जनता आशीर्वाद दे रही है और क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में पहले चरण के मतदान के लिए कुछ ही घंटे बाकी है और मेरे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है, क्योंकि बीजेपी ने मिशन 29 रखा है और मिशन 29 में छिंदवाड़ा जो है वो बीजेपी के सबसे प्रायोरिटी वाली सीट है। और इसलिए क्या है मिशन 29 में और इन पहले चरण की सीटों को लेकर क्या रणनीति है, क्योंकि कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ से रवाना हुए हैं, रात यहाँ रुके, कई रणनीति पर चर्चा हुई है। सीधे मुख्यमंत्री जी से बातचीत करते हैं। सर, क्या रणनीति बनी और मिशन 29 की जो पहले चरण की सीटें हैं उन पर अब कुछ ही घंटों बाद मतदान होना है? देखिए, रणनीति का सवाल, रण तो चुनाव का है और भाजपा अपनी नीति रीति से जनता का दिल जीतती है और ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि छिंदवाड़ा की जनता हमारे अपने प्रेम भाव के अभियान को दिलों में उतार चुकी है। माननीय मोदी जी के काम को लेकर के उनका अपना सबका निर्णय हो गया कि इस बार किसी हालत में कमल खिलेगा। छिंदवाड़ा में कहा जा रहा है प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो काम उन्हीं का था। यहाँ अपने घर से निकल कर के जनता को मूर्ख बनाने का जो अभियान चल रहा था, प्रशासन ने सजगता के साथ उसका कच्चा चिट्ठा खोला। 5 लाख रुपए किसके पास से पकड़ा है? कांग्रेस के लोग अगर पैसा बांटेंगे तो चुनाव आयोग देखता रहेगा, जिला प्रशासन देखता रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम विषय में उन्होंने अपनी बातचीत रखी और कहा है कि मध्य प्रदेश में मिशन 29 के लिए बीजेपी तैयार है और पहले चरण की सीटों पर मतदान के लिए बीजेपी अभी से कमर कस चुकी है। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। और इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। देवाशीष जोरारिया पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के युवा दलित चेहरे ने पार्टी अब छोड़ दी है। पार्टी नेताओं पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। कहा कि कांग्रेस में नेताओं ने मेरे राजनीतिक हत्या करने की जिम्मेदारी ले रखी है। कांग्रेस ने मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। भिंड लोकसभा से टिकट नहीं मिलने से देवाशीष नाराज थे, ये भी बताया जा रहा है। 2019 लोकसभा में कांग्रेस के भिंड से प्रत्याशी थे। और बड़ी खबर इस वक्त की, और अब बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के दौरे की। तो एमपी में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। 19 अप्रैल वो तारीख है जब एमपी के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी का बुंदेलखंड में चुनावी दौरा होगा। दमोह लोकसभा क्षेत्र में आम सभा को संबोधित करेंगे और शाम 4 बजे इमलाई में जनसभा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे पीएम मोदी। तो मध्य प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं। चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए यहाँ पर वो नजर आएंगे। रोड शो का आयोजन भी यहाँ पर किया जा रहा है। इसी के साथ ही आम सभा को भी संबोधित करेंगे। और चुनाव प्रचार के अंतिम समय में मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छिंदवाड़ा में रोड शो करने और रात रुकने पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि अमित शाह को छिंदवाड़ा में बीजेपी की हार दिख रही है, इसलिए वो चुनाव प्रचार थमने से पहले रात रुककर छिंदवाड़ा में साम दाम दंडभेद की राजनीति करने जा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय यादव ने भाजपा पर सरकारी मशीनरी पर भी दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इधर बीजेपी प्रवक्ता शशिकांत शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगर छिंदवाड़ा में रोड शो और रात गुजार रहे हैं तो उससे कांग्रेस को डर क्यों लग रहा है? चुनाव प्रचार के आखिरी घंटों का इस्तेमाल करना बीजेपी की रणनीति है और अमित शाह के इस दौरे के बाद भाजपा का मिशन 29 कामयाब होकर रहेगा।
अमित शाह जी का जो स्वभाव है और जो देश में उनकी छवि है कि उनकी छवि है कि भाजपा जहाँ जहाँ हारती है उनको मालूम है कि भाजपा हारने जा रही है, तो वो उस तरह से साम दाम दंड भेद के तहत मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए लोगों को धमकियाँ देना, डराना, दबाना। एक विधायक के यहाँ बगैर वारंट के उन्होंने रेड डाल दी, कुछ नहीं मिला। कांग्रेस तो अपनी हार के भय से झूठे आरोप लगा रही है। अब हम चुनाव प्रचार के प्रत्येक घंटों का उपयोग करना चाह रहे हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री जो हैं वो आदि आ रहे हैं चुनाव प्रचार में और रात्रि विश्राम कर रहे थे। इसमें कांग्रेस को डरने की कौन सी बात है? इसमें दबाव प्रशासन की बात नहीं। और छिंदवाड़ा में आज गृह मंत्री अमित शाह ने प्राचीन राम मंदिर में पूजा पाठ के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। पूजा पाठ के बाद गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के नागपुर के लिए रवाना हो गए। अभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनके साथ में गजब का कॉन्फिडेंस। इधर छिंदवाड़ा से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। कांग्रेस विधायक सुनील उइके को नोटिस जारी हुआ है। परमिशन से ज्यादा एरिया में मॉल बनाने का आरोप उन पर लगा है। परासिया में बने मॉल पर प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया है। मॉल में परमिशन से ज्यादा निर्माण करने का जिक्र किया गया है। नोटिस के बाद कांग्रेस ने बताया इसे राजनीतिक विद्वेष और एक्स पर कमलनाथ ने विद्वेष की राजनीति का आरोप यहां पर लगाया। तो आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। परासिया में बने मॉल पर प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया है और मॉल पर यह आरोप है कि परमिशन से ज्यादा निर्माण यहां पर किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ की कांकेर लोकसभा सीट बीजेपी के मजबूत गढ़ों में से एक है, जहां इन दिनों धर्मांतरण और राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी है। ये सीट कभी बस्तर जिले का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन साल 1998 में इसे बस्तर से अलग कर दिया गया। तभी से बीजेपी सीट पर अंगद के पांव की तरह जम गई है। बीजेपी के इस दुर्ग को भेदने के लिए कांग्रेस बेताब है। खास बात तो यह है कि कांकेर सीट के समीकरण इस बार अलग बताए जा रहे हैं, जिससे कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़े मुकाबले के आसार हैं। हम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की कांकेर लोकसभा सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ होने के बावजूद मौजूदा सांसद मोहन मंडावी का टिकट काटकर पार्टी ने यहां से अंतागढ़ विधायक भोजराज नाग को मैदान में उतारा। उनका मुकाबला कांग्रेस के बीरेश ठाकुर से। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस सीट पर धर्मांतरण और राष्ट्रवाद को लेकर बहस गर्म है और इसे भुनाने बीजेपी ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। बात अगर इस सीट के मौजूदा सियासी समीकरण की करें तो इस सीट में आने वाली 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 पर कांग्रेस का कब्जा है। साल 1996 तक इस निर्वाचन क्षेत्र पर कांग्रेस का दबदबा रहा। कांग्रेस के अरविंद नेताम 5 बार यहां से सांसद रहे, लेकिन 1998 में अलग जिला बनने के बाद से ये सीट बीजेपी के गढ़ के तौर पर पहचान बना चुकी है। कांकेर की 51% आबादी आदिवासी है, 44% ओबीसी वोटर हैं और सामान्य वर्ग के वोटर्स का प्रतिशत 5% है। यही वजह है कि यहाँ जातिगत समीकरण काम नहीं करते, लेकिन धर्म का मुद्दा हावी है और बीजेपी इसे भुनाकर लगातार चुनाव जीतती आई है। वहीं बीजेपी का गढ़ होने के बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला था। बीजेपी प्रत्याशी मोहन मंडावी सिर्फ 1% वोटों के अंतर से यहाँ चुनाव जीत पाए। उन्हें 5,46,233 मत मिले, जो कि वोटों का 47.1% था। वहीं कांग्रेस के बीरेश ठाकुर को 5,39,319 वोट मिले थे, जो कुल पड़े वोटों का 47% था। महज 1% वोट के अंतर से जीत मिलने के चलते बीजेपी ने मौजूदा सांसद मोहन मंडावी का टिकट काटकर भोजराज नाग को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने बीरेश ठाकुर को ही रिपीट किया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की संगठन की जो रचना है बूथ स्तर से लेकर के शक्ति केंद्र और विधानसभा लोकसभा स्तर की, वो बहुत बढ़िया रचना बनी हुई है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। निश्चित रूप से हम अब की बार 400 पार का नारा को पूरा करेंगे। इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने 5 गारंटी दिए हैं
उस 5 गारंटी को लेकर हम पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र के एक एक जन जन तक जाएंगे और अपने। और छत्तीसगढ़ में इन दिनों कांग्रेस और बीजेपी के बीच कार्टून वॉर छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने मंगलवार को पीएम मोदी का मेरी मर्जी थीम पर कार्टून जारी किया है। मामले में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि देश में मोदी जी की मर्जी कहीं नहीं चलती है। मोदी जी ने संकल्प पत्र बनाने के लिए देश भर से सबका सुझाव मंगाया है। पूरे देश भर से ऑनलाइन सुझाव मंगाए गए हैं। सबको मिलाकर मोदी की गारंटी 2024 संकल्प पत्र बना है, वो उसे पूरा करने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि महिलाओं पर इसका कोई असर होने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है। वो कुछ भी करेंगे तो जनता विश्वास करने वाली नहीं है। मोदी जी की मर्जी कहाँ चलती है, तो अभी जो संकल्प पत्र बनाए हैं उसके लिए पूरे देश भर से सबका सुझाव मंगाए, ऑनलाइन भी मंगाए, चिट्ठी से भी मंगाए और सब को मिला जुला के जो मोदी की गारंटी 2024 और संकल्प पत्र है वो बना है। तो उसमें तो पूरे देश की मर्जी है। और शहडोल लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस को यहां लगातार झटके लग रहे हैं। अनूपपुर जनपद सदस्य रीता सिंह और पूर्व कांग्रेस जिला महामंत्री अजय सिंह के साथ दर्जनों कांग्रेसी पदाधिकारियों को कुटीर और ग्राम उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कांग्रेस से लोग छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। पूर्व जनपद सदस्य श्रीमती रीता सिंह जी व उनके पति श्री अजय सिंह, जो पूर्व में राजनगर कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने अपने सहयोगी साथियों के साथ में छोड़ करके कांग्रेस आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। और बिलासपुर लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस की टेंशन फिर बढ़ गई है। देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस मान रही थी कि उसने यादव समाज को साध लिया है, लेकिन अब बाहरी बनाम स्थानीय की लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता विष्णु यादव ने इसके खिलाफ बगावती रुख अपना लिया है और नामांकन फॉर्म लेकर इसका संदेश भी दे दिया है। उनके मुताबिक बिलासपुर में बाहरी प्रत्याशी यादव समाज और बिलासपुर के लोगों को स्वीकार नहीं है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बाहरी प्रत्याशी को टिकट देकर स्थानीय यादव समाज के साथ अन्याय किया है। वहीं बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक बिलासपुर सीट पर कांग्रेस की लड़ाई भाजपा से नहीं बल्कि कांग्रेस से है। पार्टी हाईकमान ने देवेंद्र यादव जी को बिलासपुर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। विष्णु यादव जी ने जरूर टिकट के लिए प्रयास किया था। यदि कोई शंका है, उन्होंने फॉर्म लिया है तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी का फॉर्म के नाम से फॉर्म लिया होगा। तो 18 तारीख को परिस्थितियां क्लियर हो जाएंगी। यादव समाज बाहुल्य तादाद में यहाँ पर है और जिसके कारण उन्होंने यादव समाज से प्रतिनिधि बनाया है, लेकिन यहाँ के यादव समाज के लोग भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि यह बाहरी है और सदैव यादव समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। आने वाले समय में भी यादव समाज का भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।